हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सैनी आरएफए क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 8 के क्वेश्चन 12 तक सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 8 के क्वेश्चन 12 से आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, कोई मीनार है वो अपूर्ण है, मतलब वो पूरी नहीं है, उसके आधार से 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान का उन्नयन कोण 60 हो जाए। मतलब हमें प्रश्न ये दिया हुआ है, कोई अपूर्ण मीनार है, ठीक है ना, आधी बनी हुई है, मतलब आधी अधूरी बनी हुई है। तो उस मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से उस अपूर्ण मीनार के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। अब इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु से 30 डिग्री के स्थान पे कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन जाए? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। यदि हमने डायग्राम सही बना दिया तो हमारा आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। ये जैसे हमारे पास अपूर्ण मीनार है कोई, ठीक है, इसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेना है। ये मैंने मान लिया, इसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। अब इस बिंदु से इसके शिखर को देखने पर, ठीक है, इसके शिखर को देखने पर ये उन्नयन कोण, सॉरी, ये मीनार है और इसके आधार से, मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर हमें कोई बिंदु लेना है। इस बिंदु से इस अपूर्ण मीनार के शिखर को देखने पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। अब ये ऐसे कह रहा है कि इस अपूर्ण मीनार को और कितना ऊंचा बनाए हम, कि और कितना ऊंचा बनाए कि इस बिंदु से जो उन्नयन कोण 30 था ना, वो 30 के स्थान पे कितना हो जाना चाहिए? 60 हो जाना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि मीनार इतनी ऊंची और बनाते हैं, मतलब मीनार को इतना ऊंचा और बनाते हैं ताकि इसका उन्नयन कोण कितना हो जाए? 60 हो जाए। तो ये मान लिया। अब उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। अब ये उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 हो गया। यहां तक आ गया होगा। डायग्राम समझ में आया क्या भाई? हमें क्या करना था? मीनार थी, एक अपूर्ण मीनार थी, उसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेना है। उस बिंदु से देखने पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? मीनार के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण बन रहा है 30। तो इस मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाएं, और कितना ऊंचा बनाएं कि इसका उन्नयन कोण इसी बिंदु से 30 के बजाय कितना बन जाए? 60 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो अब हम इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। कैसे भी दे देना नाम, ए बी सी, इसको दे के इसको डी दे देना, किसी भी प्रकार से ना। अब ध्यान रखना, ये 120 मीटर दे रखा है हमें और यहाँ तो 90 का कोण बन रहा है। तो अब हम इनको मान लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, इसको H1 मान लूं मैं, BC को क्या मान लेता हूँ? H1, BC को क्या मान लेता हूँ? H1, और AB को क्या मान लेता हूँ मैं? H2। तो हमें यही तो ज्ञात करना है, AB। तो इस अपूर्ण मीनार को इतना ऊंचा और बनाने पर, उन्नयन कोण 60 बन रहा है, तक नहीं बन रहा था। तो वो कह रहा है और कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब AB बनाना पड़ेगा हमें, और कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा? AB के बराबर, मतलब H2। तो माना मीनार को H2 ऊंचाई, माना मीनार को H2 ऊंचाई तक बनाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं भाई इस मीनार को H2 ऊंचाई तक बनाना पड़ेगा। ये मान लिया भाई H2 ही है ऊंचाई, ठीक है, और उसको H1 मान लिया हमने। तो यहां से देखना, त्रिभुज ले लेंगे हम। देखो दो त्रिभुज बन गए, ACD और BCD, दो समकोण त्रिभुज बन गए। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं AC और D। त्रिभुज ACD में क्या लगाओगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो दिया हुआ क्या है हमें? आधार, और ज्ञात क्या करना है हमें? एक तरीके से लंब ज्ञात करना है। तो आधार और लंब किस में आता है? tan में। तो tan, और देखिए इस लंब के लिए कोण कितना है? 60 डिग्री है, ध्यान रखना। AB ले रहे हैं हमें ना, ACD ले रहे हैं, त्रिभुज ACD। तो इसमें AC हो गया ना लंब, तो AC के सामने ये होगा कोण, ध्यान रखना, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? AC, और आधार कितना है? CD। क्लियर यहाँ तक?
tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर में AC। AC कितना है देखो AC को मैं क्या लिख सकता हूं H1 प्लस H2 बटे में CD कितना है 120। तो ये 120 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, तो कितना आ गया हमारे पास 120√3 बराबर में H1 प्लस H2। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, या थोड़ा सही रूप में लिख लो H1 प्लस H2 बराबर में 120√3। समीकरण नंबर 1 आ गया क्या, अरे H1 प्लस H2 का मान कितना है 120√3, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं BCD, त्रिभुज BCD में वही त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे tan। तो BCD में कोण कितना है 30 डिग्री है, ध्यान रखना BCD ये 30 ही तो आ रहा है इसमें कोण, तो tan 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है BCD के लिए लंब है BC, और आधार कितना है बोलो, आधार वही है CD। सॉल्व करें हम आगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर में BC कितना है H1 बटे में CD कितना है 120। यहाँ तक आ गया होगा समझ में, CD कितना है 120 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, तो 120 बटे में √3 आ गया क्या बराबर में H1। तो H1 का मान कितना आ गया बोलिए, H1 कितना आ गया हमारे पास, H1 आ गया 120 बटे √3, ये H1 का मान आ गया। H1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या लिख देंगे H1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई H1 का मान समीकरण 1 में रखोगे तभी तो H2 का मान ज्ञात होगा हमें, और H2 का मान ही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखिए H1 की जगह में क्या रख सकता हूँ 120 बटे √3, ये रहा समीकरण 1। तो इस H1 की जगह क्या रखेंगे 120 बटे में √3 प्लस H2 बराबर में 120 इंटू में √3। यहां तक क्लियर है। क्या कर देंगे 120 बटे √3 का क्या कर देंगे पक्षांतरण, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास H2 बराबर में 120√3 माइनस 120 बटे में √3। लघुत्तम कितना आ गया √3 आ गया क्या, तो H2 बराबर में कितना आ गया √3, H2 बराबर में कितना आ गया √3, तो √3 लघुत्तम आ गया, एक या बटे में कुछ नहीं है तो एक का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा पूरा 3, तो ये इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 इंटू में 3 और माइनस 120। क्लियर है यहाँ तक। सॉल्व करो इसको आगे, यदि आगे हम सॉल्व करते हैं तो 120 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36, 360 माइनस 120 बटे में √3। सॉल्व करो आगे क्या आ जाएगा, घटाओ 360 में से 120 गया तो कितना आएगा 240 बटे में √3। अब क्या करेंगे हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो बटे में √3 आ रहा है ना, घटाओ 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 जाएगा 4 और 3 में से 1 गया तो 240 आया ना। अब इसका परिमेयकरण कर दो तो H2 बराबर में कितना आ जाएगा 240 बटे में √3 इंटू में √3 बटे में √3 कितना आ गया यहाँ से 240 √3 बटे में √3 पूरा 3 हो गया क्या, 3 से काट दो बोलो कितनी बार में 8 या 24, 8 या 24, ठीक है 8 बार में 8 80 √3 आ गया क्या, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, फाइनली आंसर आ गया 80 √3 मीटर। अतः मीनार को 80 √3 मीटर ऊंचाई तक और बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तब जाके इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री से 60 डिग्री। और ध्यान रखना ये तो था सिंपली वैसे आंसर, अगर पॉइंटों में आंसर लाना चाहते हो तो √3 का मान रख देंगे 1.732, √3 का मान रख देना 1.732 और गुणा कर लेना तो पॉइंटों में दशमलव बिंदु में आंसर आ जाएगा। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का, उसके शिखर का है ना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल प्रश्न है ये, जैसे कोई मीनार है इसके आधार से हमें कितनी दूरी पर लेना है 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेना है,
और इस बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर जो बिंदु लिया, इससे इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ए बी और ये सी, और ये मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, एच। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर में हम क्या मान लेंगे, एच मीटर। ठीक है, अब वही त्रिभुज ले लेंगे एबीसी। त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे, tan, क्योंकि आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है तो tan वाला लगेगा। tan 30 बराबर में क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, AB, लंब कितना है AB, और आधार कितना है BC। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, और AB का मान कितना है, H याद करना है हमें, और BC कितना है 100। 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, तो H बराबर में बोलिए कितना आ जाएगा, 100/√3 आ गया क्या, 100/√3। तो ये आ गया हमारे पास H का मान। या चाहो तो इसका परिमेकरण कर लो, परिमेकरण करोगे तो कितना आ जाएगा, H बराबर में 100/√3 इंटू √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, H बराबर में 100√3/3। 3 से काट दो, कितनी बार में, H बराबर में कितना आ गया, 3 से काटो 100 को, 3 बार में बच गया 1, फिर 3 बार में 3.33 इंटू में √3 का मान रख दो। पॉइंटों में आंसर लाना चाहते हो तो वैसे भी आंसर सही है, 100/3√3। यदि अगर दशमलव बिंदु में आंसर लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, भाग दे दो पहले, तो 33.33 आ गया, इंटू में इसका मान रखो 1.732। ठीक है, √3 का मान कितना होता है, 1.732। इनको यदि गुणा करोगे तो H बराबर में कितना आ जाएगा, 57.73। ठीक है, मीटर। तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास 57.73 मीटर। ठीक है, आ गया होगा ये समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, किसी स्तंभ, हमें क्या दिया हुआ है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण। कोई स्तंभ दे रखा है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। कोई स्तंभ है, उस स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब उस बिंदु से जहां से 15 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, उस बिंदु से स्तंभ की ओर अपन जाते हैं ना, तो उन्नयन कोण 15 डिग्री से कितना डिग्री, 100 मीटर चलने पर, 100 मीटर चल के और फिर देखते हैं उसके शिखर को। तो भाई जैसे 15 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, तो उस 15 डिग्री के उन्नयन कोण से अपन स्तंभ की ओर चलते हैं, कितना चलते हैं, 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद में अगर उस स्तंभ के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो एक बार डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका ये हम मान लेते हैं स्तंभ है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया स्तंभ। यहां से मान लेते हैं, यहां से देखने पर उन्नयन कोण 15 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 15 डिग्री। ठीक है, अब यहां से इस बिंदु से ये स्तंभ का आधार है, स्तंभ की ओर चलेंगे, इधर से स्तंभ की ओर चल के यहां आ गए। मान लो स्तंभ की ओर कितना चलना है, 100 मीटर चलना है। तो ये दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। इस बिंदु से स्तंभ की ओर चलना है हमें 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद में, 100 मीटर चलने के बाद में, अगर इस 100 मीटर चलने के बाद में इस बिंदु से हम देखते हैं ना, तो उन्नयन कोण 30 से कितना, ये 15 से कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ध्यान रखना, 15 डिग्री से कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। 15 डिग्री से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये 100 दे ही रखा है हमें, ये हमें पता नहीं है, हम इसको x मान लेते हैं, और ये माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h मान लेते हैं। तो नामकरण कर दो, a b और ये c और ये d। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h मीटर, और BC बराबर में हम मान लेते हैं, BC कितना मान रखे हम, x। BC को है ना माना, तथा माना BC को क्या मान लिया हमने, x मीटर। यहां तक आ गया समझ में। BC को हमने कितना मान लिया, x मीटर मान लिया। अब देखना त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए हमारे पास।
ए बी सी और ए बी डी, तो दोनों को अलग अलग 2 बार ले लेते हैं और इन समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास एच का मान आ जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे? tan। देखो tan, क्योंकि आधार और लंब की बात कर रहे हैं, है ना। तो tan और कोण कितना है? 30। तो tan 30 बराबर में क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB और आधार कितना है? BC। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3। AB कितना है? AB हमारे पास है h और BC कितना है? देखिए BC कितना है? x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 उधर है ना, तो x बराबर में कितना आ गया? √3h। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो x बराबर में आ गया √3h। इसके बाद में हम त्रिभुज लेंगे कौन सा? ABD। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा? देखना, त्रिभुज ABD में वही tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री बराबर में देखो ABD की बात कर रहा हूँ, कोण कितना है? 15 डिग्री। तो लंब यही हो गया, क्या हो गया? AB और आधार कितना हो गया? बोलो, आधार BD हो गया क्या? अरे ABD की बात कर रहा हूं, तो आधार तो BD होगा और लंब कितना होगा? AB। तो लंब बटे आधारित होता है tan, और tan 15 डिग्री का मान हमें दे रखा है, ध्यान रखना, याद करना है आपको। tan 15 डिग्री का मान होता है 2 - √3, है ना। तो tan 15 डिग्री का मान क्या होता है? 2 - √3 बराबर में AB कितना है? h। AB कितना है? h। अरे AB कितना है? h और BD कितना है? देखो BD ये रहा, BD कितना है? x + 100 या 100 + x। ठीक है, BD हमारे पास कितना है? BD देखो x + 100। ठीक है, तो BD कितना है हमारे पास? 100 + x लिख दो या x + 100 लिख दो। ठीक है ना, BD यही तो है पूरा, 100 + x। अब यहां से देखो समीकरण 1 से x का मान रखते हैं, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 - √3। ठीक है, 2 - √3 ऐसे कैसे? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 100 + x बराबर में h। h का मान ही तो ज्ञात करना है हमें। देखो h का मान ही तो ज्ञात करना है, तो h बराबर में आ गया हमारे पास। तो मैं एक बार इधर लिख देता हूं, h बराबर में हमारे पास क्या आ गया? h बराबर में आ गया, एक तो ये आ गया 100 + x। h बराबर में क्या आ गया? 100 + x इंटू में 2 - √3। अब समीकरण 1 से x का मान रख दो। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखो तो h बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 100 प्लस क्या है? x का मान कितना है? देखिए ये रहा √3h है, x का मान कितना है? √3h और ब्रैकेट में 2 - √3। क्लियर यहाँ तक? अब इनको गुणा करना है। सबसे पहले गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए गुणा कर दो इनको, h, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है ना, गुणा करके फिर h वाले पद एक साइड लेके आएंगे, बिना h वाले दूसरी साइड रहेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा? 100 को 2 से करो तो कितना आ जाएगा? 200। तो पहले 100 होगा दोनों से गुणा, 100 को 2 से करोगे 200, फिर माइनस है तो माइनस, 100 को √3 से करोगे तो क्या आएगा? 100 √3। ठीक है यहाँ तक? फिर प्लस √3h को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 √3h। अरे √3h को 2 से करो तो 2 √3h, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और √3 को √3 से करोगे तो पूरा 3 और साथ में h भी है। अरे √3h को √3 से करोगे तो √3 पूरा 3 और h ऐसे कैसे। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए h वाले पद एक साइड ले लो और बिना h वाले दूसरी साइड ले लो। ये h वाले हैं दोनों, इनको इधर लेके आ जाओ। तो देखिए ये h तो पहले से था, ये h इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का है तो प्लस का 3h, और ये h किसका हो जाएगा? माइनस का 2 √3h बराबर में इधर क्या बचा? 200 - 100 √3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 200 कॉमन आ रहा है ना। अरे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 100 कॉमन आ गया, तो 100 कॉमन आने के बाद में क्या बच गया? यहाँ 2 - √3। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करेंगे यहाँ से? ये कितना h हो गया? 4h हो गया क्या? अरे h और 3h 4h माइनस 2 √3h, क्या कॉमन आ गया? दोनों में से 2 कॉमन आ गया क्या? 2h कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? 2, देखो 2 का भाग 2, 2 बार में h से h कट गया, 2 का भाग 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बचा? √3 बचा कि नहीं बचा? 2h इन दोनों में से कॉमन लोगे तो बचेगा कि नहीं बचेगा? और इधर बराबर में ध्यान रखना, ये तो चल रही है, सो ब्रैकेट में 2 - √3। ठीक है, बराबर में
100 2 माइनस √3। क्लियर यहाँ तक? अब हमें h का मान चाहिए, तो ये दोनों वज्र गुणा होंगे कि नहीं होंगे इधर? तो देखिए h बराबर में क्या आ जाएगा, h बराबर में हमारे पास आ जाएगा 100 तो ऐसे कैसे, और 2 माइनस √3 बटे में 2 और 2 माइनस √3 का भाग लगेगा ना, h का मान चाहिए तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3। ये 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया क्या, और 2 से 100 कट गया, बोलो कितनी बार में, 50 बार में। तो बोलो h बराबर में कितना आ गया, 50 मीटर। अतः इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, 50 मीटर होगी। बोलो आ गया क्या क्वेश्चन समझ में? आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, सिंपल क्वेश्चन था। ये tan 15 डिग्री का मान ध्यान रखना 2 माइनस √3 होता है, क्योंकि हमारे पास जो मानक कोण है छठी प्रश्न वाले में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान ही हमें लन है या हमें दिए हुए हैं। 15 डिग्री का मान नहीं दिया हुआ था, तो हमें ध्यान रखना है tan 15 डिग्री का मान होता है 2 माइनस √3। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में? इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, एक जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, कोई मीनार है वो जमीन पर खड़ी है, उसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, उन्नतास कोण का मतलब होता है उन्नयन कोण ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये मीनार है, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले हम। ये मीनार है, ये इसकी छाया की लंबाई है अभी। ठीक है, ये छाया की लंबाई है, और ये छाया की लंबाई और ये दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि इस मीनार की छाया की लंबाई यदि 40 मीटर अधिक हो जाए ना, तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। देखो, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उसके सूर्य का उन्नयन कोण 60 से कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। मतलब 40 मीटर अधिक हो जाएगी छाया की लंबाई। छाया की लंबाई अभी ये है, तो छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक करो, ये कर दिए 40 मीटर अधिक छाया की लंबाई। अब ये 40 मीटर अधिक लंबी हो गई, तो ये लंबाई कितनी होगी, 40 मीटर हो गई। तो ये कोण भी, उन्नयन कोण भी 60 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 से कितना हो गया, ये 30 में बदल गया। और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 40 मीटर। ध्यान रखना कितनी है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, 40 मीटर। क्लियर? और हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, नाम दे दो a b c और ये d। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे a b c, फिर ले लेंगे a b और d। इन दोनों को सॉल्व करके और हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, h का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखना, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, तथा माना ये BC को मैंने क्या मान लिया, x। तो लिख दो BC बराबर में क्या मान लिया हमने, x। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा लोगे, ABC। त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC में tan, देखो ABC की बात कर रहा हूँ, कोण कितना है 60 का, तो tan 60 बराबर में क्या आएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। tan 60 का मान कितना होता है √3, AB कितना है h और BC कितना है x। तो बोलो h बराबर कितना आ गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, h का। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया ये बताओ, x इधर और √3 इधर, तो x बराबर में कितना आ गया बोलिए। क्योंकि x का मान मैं क्यों ज्ञात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान मैं पुट करूंगा समीकरण 2 में ना। तो x को इधर ले दो, √3 को इधर ले दो, तो कितना आ गया, h बटे में √3 आ गया। फिर x बराबर में कितना आ गया, h बटे में √3। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं हम, ABD। देखो ABD ले लेते हैं, त्रिभुज ABD में वही tan, कोण कितना है ABD में 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर में क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है AB और आधार कितना है BD। देखो लंब तो AB है और आधार पूरा BD है। तो यहाँ से देखो tan 30 बराबर कितना होता है, 1 बटे √3। AB कितना है हमारे पास h
और BD क्या होगा देखो, BD कितना होगा 40 प्लस एक्स होगा क्या, BD देखो कितना होगा 40 प्लस एक्स, वजन गुणा कर लो कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स इधर और ये इधर, तो 40 प्लस एक्स बराबर में कितना आ जाएगा √3h आ जाएगा क्या, हाँ √3h, देखो √3h से होगा तो √3h और ये 40 प्लस एक्स। समीकरण 1 से x का मान रख दो, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा 40 तो ऐसे कैसे प्लस x का मान कितना है हमारे पास h बटे √3, h बटे में √3 हो गया x का मान बराबर में √3h, h वाले पद एक साइड ले लो तो यहाँ क्या बचा 40 बराबर में √3h, ये उधर जाके देखो 40 ऐसे कैसे, ये √3h ऐसे कैसे, h बटे √3 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ लघुत्तम ले लो 40 ऐसे कैसे, लघुत्तम कितना आ गया बोलो, लघुत्तम हमारे पास आ गया, ये इन दोनों में से पहले h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 बटे में √3 और बाहर मैंने क्या कॉमन ले लिया h को बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से ना, तो यहाँ से कितना आ गया 40 बराबर में लघुत्तम लो कितना आ गया √3 यहाँ एक है, एक का बाद √3 में √3 बार, √3 को √3 से इंटू करेंगे पूरा 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया एक बार में, एक को एक से इंटू करेंगे तो 1 ब्रैकेट के बाद कितना h, 2 में से सॉरी 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2, तो 40 बराबर में कितना आ गया 2 बटे √3 इंटू h का मान चाहिए तो √3 ऊपर गुना होगा और ये नीचे, तो बताइए h का मान कितना आया यहाँ से, h बराबर में बात करूँ 2 बटे में और √3 ऊपर, तो 40 √3 बटे में 2 से कैंसिल हो गया, बोलो कितनी बार में 2 से कैंसिल हो गया 20 बार में, तो कितना आ गया हमारे पास में आंसर 20 √3 मीटर। या तो ये आंसर सही है या दशमलव में यदि आंसर लाना चाहते हो तो कितना आ जाएगा h बराबर में 20 तो ऐसे कैसे इंटू में √3 का मान कितना होता है 1.732, देखिए h बराबर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 0 ऐसे कैसे 4 6 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 2 एकम 2 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 34.3, हम छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 1 2 3, तो 34.64, जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो h बराबर हमारे पास में आ गया 34.64 मीटर। यह आ गई मीनार की ऊंचाई, आ गया होगा एक क्वेश्चन की समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, कोई समुद्र तल है, समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस बना हुआ है, उसके शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, 2 समुद्री जहाज है उनके अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो देखो हम इसको पहले रेखिक आलेख में मतलब डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइट हाउस है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। अब 60 मीटर ऊंचाई से वहां से वो देखता है तो 2 जहाजों के अवनमन कोण उसको 30 और 45 नजर आते हैं। 2 जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए ये जैसे हो गया लाइट हाउस हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया लाइट हाउस। अब ये हो गया समतल या एक तरीके से कहते पानी की सतह हो गई, ठीक है, समुद्री तल हो गया ये। अब समुद्री तल हो गया तो मान लेते हैं इस समुद्र में एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है। अब इन दोनों जहाजों के अवनमन कोण कितने कितने दे रखे हैं। अवनमन कोण मतलब समझ गए क्या, जैसे यहां से देखने पर ये हो गया एक तो अवनमन कोण, ये तो कोण देखो यहां से देख रहे हो ऊपर से तो अवनमन कोण यहां बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये कोण हो गया, कितना दे रखा है, पहले आ रहा है बिंदु तो ज्यादा बनेगा अवनमन कोण, ये है 45 डिग्री, ध्यान रखना कितना है 45 डिग्री। और ये 45 है तो ध्यान रखना ये भी 45 होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है एकांतर कोण है, ध्यान रखना। इसके बाद में इसका अवनमन कोण कितना दे रखा है, इस बिंदु का अवनमन कोण हमें दे रखा है, ये पूरा 45 था, अब ये कितना दे रखा है 30, तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा नहीं होगा।
हमें क्या ज्ञात करनी है, ये दोनों जहाज यहाँ है, ध्यान रखना भाई। अवनमन कोण की बात कर रहा है तो अवनमन कोण ऊपर से देखने पे नीचे देखने पे बनते हैं ना। तो ये तो दृष्टि रेखा हो, सॉरी ये तो दृष्टि रेखाएं हो गई और ये क्षैतिज के समांतर रेखा हो गई। तो क्षैतिज के समांतर रेखा के और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला कोण ही कौन सा कोण होता है, अवनमन कोण। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 30 है तो ये 30 होगा। क्लियर। तो हमें इन दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, x। दोनों जहाजों के बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, x। और ये लाइट हाउस की ऊंचाई हमें कितनी दे रखा है, 60 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दे रखा है, 60 मीटर। क्लियर। यहां तक नामकरण कर दो इसका, A B C D। ये D हो गया, ठीक है, ये D और इसको E दे। क्लियर। तो देखना अब, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर हमने क्या मान ली, x मीटर। ये दोनों जहाज, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है। इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो वही दो त्रिभुज है, ए बी सी और ए बी डी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो कोण कितना है, 45। तो tan 45, ठीक है, बराबर में कितना आएगा, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है, बी सी। tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो बराबर में कितना आ जाएगा, ए बी कितना है, 60। देखो ए बी कितना है, 60 मीटर है ना ए बी। और बी सी हमें दिया हुआ नहीं है, तो बी सी ऐसे कैसे। तो बी सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बोलो बी सी बराबर में कितना आ गया, 60 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। बी सी का मान आ गया ना हमारे पास, बी सी कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई। इसके बाद में हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी से देखिए क्या आएगा, त्रिभुज ए बी डी में tan कोण कितना है इसमें, 30। tan 30 डिग्री बराबर में क्या आएगा, वही लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है, बी डी। देखिए tan 30 लंब बटे ये आधार। तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ए बी कितना है हमारे पास, 60। और बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी ये पूरी है देखो, तो बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी या बी सी प्लस सी डी। देखो बी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा देखना, 1/√3। तो ऐसे कैसे बराबर ये 60 है ही, और समीकरण 1 से मान रख दो। बीसी का मान कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया ना बीसी का मान। तो बीसी की जगह में क्या रख सकता हूँ, 60 प्लस सी डी कितना है हमारे पास, x। सी डी को हमने x मान रखा है ना, ये x ही तो याद करना है नहीं। अब यहाँ से देखो, ये इधर वजन गुणा हो जाएगा, ये इधर 60 प्लस x, तो इधर तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस x बराबर में ये इधर हो जाएगा 60√3 हो गया क्या। देखो 60 को √3 से करेंगे, 60√3। अब हमें तो x का मान याद करना है, तो 60 उधर 60 का क्या होगा, पक्षांतरण, तो माइनस का हो जाएगा उधर जाके। तो x बराबर में बोलो कितना आ गया, 60√3। ये तो ऐसे कैसे, 60√3 माइनस 60, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, 60 कॉमन आ रहा है क्या। तो x बराबर में कितना आ गया, 60 कॉमन, तो क्या बचा अंदर, √3 माइनस 1। तो x बराबर में बोलिए कितना आ गया, 60। √3 का मान रख दो 1.732। देखो √3 माइनस 1 है ना, तो √3 का पहले मान रखो, √3 का मान रखो। √3 का मान कितना, √3 का मान रख दे 1.732 माइनस 1। तो कितना आ गया, x बराबर में 60 इंटू 1.732। एक में से एक को घटाएंगे तो 0.732 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसको गुणा करो। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 0। तो ऐसे कैसे, ठीक है, 0 ऐसे कैसे, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1, 6 18, 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल 1, 6 7 42, 42 और 1 कितना हो गया, 43। और 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट ही आएगा कि नहीं आएगा, और पॉइंट के पीछे 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो बताइए x बराबर में हमारे पास कितना आ गया, 43.92 मीटर आता है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारे पास, दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई 43.92 मीटर। आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में, लिख देना है लास्ट में। आता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी 43.92 मीटर है। सारे क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो क्वेश्चन करवाए वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि
फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और विद्यार्थियों को भी इस कोरोना महामारी के समय में इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।